आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। भगवान को प्रसन्न करना कोई सरल बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। हम धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हजारों वर्षों तक तप जाते थे, अपने देह को बिल्कुल नष्ट कर देते थे, तब जाकर के उनको देवताओं के दर्शन होते थे। लेकिन आज कलयुग के अंदर वो न तपस्या रही है, न त्याग रहा है, न हमारी ऐसी भावना रही। फिर भी इंसान अगर हृदय से प्रेम से ईश्वर को याद कर लेता है, कलयुग से नाम आधारा कहा गया है रामायण के अंदर। अगर इंसान कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम पे ही अगर माला कर लेता है तो भी उसका मृत्यु काल जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है दोस्तों। इसलिए सारंगपुर के मालिक दादा सत्यभंजन जो अनेकों नाम से पुकारे जाते हैं, कौन किस गांव में विराजमान है, जिस गांव में विराजमान हुए उसी गांव के नाम से हनुमान पुकारे जाते। आपके जीवन हमें बाहर नहीं जाना। दूसरा होता है भगवान का भोग लगाए जो प्रसाद, उसको प्रसाद ग्रहण करे बिना हमें कभी नहीं जाना। ये दो चीजें मंदिर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे पास कभी तृष्णाओं से हम भरे हुए, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी हुई दूसरी तैयार हो जाती है, भगवान लगा देते हैं, है ना, कहीं न कहीं हमारी बाजी लगा देते हैं। एक हो गया काम, चल दूसरा काम और कर लें, तो ये बाजी लगती रहती है। लेकिन धीरे धीरे करके आज के भगवान का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मन के साथ मनाएं। और भगवान से मैंने अर्जी कर ली है कि आज धूप नहीं बरसेगी, आज आपकी भूख नहीं लगेगी। आज को ही मैंने दादा से निवेदन किया था, या तो भारी बारिश हो जानी चाहिए ताकि कल सवेरे हम खुशी के साथ पानी के अंदर आपका रसोत्सव निकालें। लेकिन रात को हुआ जरूर, लेकिन कम हुआ, पानी नहीं गिरा, ठंडी हवा आई, बादल छा गए, वापस कट गए। हो सकता है आज शाम को आप लाएंगे। क्यों कि सारंगपुर के अंदर सूखा पड़ा हुआ था और सारंगपुर की गुजरात की भूमि के ऊपर अकाल पड़ गया था। उस अकाल को पूरी नदियों से भरने वाले आप थे। गुजरात की भूमि के अंदर पानी नहीं था। सदगुरु गोपालानंद जी वहां पर पधारे, आपने पर्चा दिया और कहा कि शाम तक आपके सारंगपुर के आसपास की जितनी भूमि अकाल से पड़ी है, गाय भैंस सभी बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे। लोगों के पानी पीने के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो आप वहां जैसे ही विराजमान हुए और शाम को इतनी बारिश हुई कि चारों ओर से नदी नाला भर गए थे, है ना। तो ये हाजरा हजूर है। ये आप देखें, आपकी भावनाओं को मजबूत रखें। इसी के साथ में मेरी बात पूरी करता हूँ। सभी को बोलो श्री रामचंद्र और जो भी भक्तजन हमारे सेवा समिति के अध्यक्ष भाई राजेंद्र प्रसाद जी भी बता रहे हैं, दो शब्द कहेंगे बस। तो बहुत ही सक्षम और भाव भक्ति वाले हैं, तो हमारी मीटिंग शुरू हो रही है। श्री हनुमान जी एक ही हैं, लेकिन नाम उनके गांव के भक्तजनों के आधार पर रख दिया गया है। जहाँ पर भी जिस गांव में आप विराजमान हुए उनके नाम से आपका नाम जोड़ दिया है। तो
यहाँ पर विराजमान सभी भक्तजन आज श्री हनुमान जी का जन्म दिवस हम मनाने जा रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में भगवान को प्रसन्न किया है। हमारे पसलासा कोटा के भाई राजेंद्र सिंह जी और हमारे धर्माला की बेटी पायल सुपुत्री नटवर सिंह जी की एक जीवन में संकट का दौर आता है। संकट का दौर आया, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये गलत नहीं है। बेटी के जीवन में भी संकट का दौर आया और संकट को कभी संकट नहीं माना, संकट को संकट नहीं माना। वो मांगा प्रभु का आशीर्वाद, आपको जो भी करना है आपने कर दिया, मैं मेरे कर्तव्य से कभी हटूंगा नहीं। ये भाई ठाकुर राजेंद्र सिंह जी ने भी मन में ध्यान दिया कि मेरे जीवन काल में जो घटनाएं घटनी थी उनके हुक्म से घटी है, कोई मेरे द्वारा नहीं घटी गई। और बेटी पायल की जीवन पर भी जो पत्थर गिरना था, जो उसके परिवार के ऊपर दिल टूटना था, वो टूट गया। दोनों ने मन की भावनाओं को एकाग्र रखा, दृढ़ निश्चय रखा, अपने मन से हटे नहीं। भाई राजेंद्र सिंह जी भी कलयुग के देव हनुमान जी के बिल्कुल भगत हैं। बोलो भाई, आपका मेरा पहली बार परिचय हो रहा है आज, मेरा मिलना नहीं हुआ। आपकी भी पूर्व में शादी हो चुकी है, लेकिन परिवार टूट गया। परिवार में बिजली का, जहाँ बिजली गिरती है वहाँ सभी रात हो जाता है, तो आपके परिवार पर भी बिजली टूट गई और हालात टूट गया। लेकिन परमात्मा ने विचार किया कि तेरे घर में बिजली टूटी है, चिंता मत कर, मेरी भक्ति में लगा रहा, तेरा जीवन एक दिन तेरा घर वापस मैं आबाद करूंगा। तो ये उनकी भक्ति का परिणाम है। और ये बेटी जो हमारी गढ़वाला की है, उसके हृदय में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने यहाँ आकर के कभी कभी रो जाती थी, मैं कहता बेटा रोना नहीं, ये रोने वाले को हंसाते हैं, जो रोता है उसको हंसाने वाले हैं, तो हंसाने वाले को रुलाते नहीं हैं। और बहन बेटी की आंख में तो आंसू ही नहीं देखना चाहते। अगर कोई बेटी चौकी पर आकर के बैठ गई, तुरंत फट से उसको जवाब देते हैं, चल तेरा काम इतने समय में पूरा कर दूंगा, मेरे दरबार में तेरे को रोना नहीं है, खुश होकर के जाना है तेरा। ऐसा जगह बिठाऊंगा कि वापस तेरे जीवन में वो संकट पैदा नहीं होगा। ये दोनों की पुनः जोड़ी, दोनों की भक्ति और भाव और उनके त्याग और समर्पण का परिणाम आज हमारे भक्त भंजन दाव देवता के अंदर दिख रहा है। जो आप पसला का छोटा से हनुमान जी महाराज जीत करके इनको ले आए, कहाँ पसला का छोटा और कहाँ एक धर्माला छोटा सर गाँव और कहाँ कन्वा के अंदर दादा शंकर भंजन विराजमान। ये बेटी की दृढ़ता प्रातः 6 बजे मेरे दरबार में, प्रभु के दरबार में आ जाती थी। लोग कहते बेटी क्या पूजा करती है, हनुमान जी की पूजा करने से क्या होगा। कलयुग में आज जो व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, उस चलने वाले को ठोकर मारने वाले 10 मिलेंगे। क्या करता है भक्ति, नवरी नाटकबाजी करता है, क्या मिलने वाला है, उसको रास्ते से हटाने वाले 10 मिलेंगे। लेकिन जो अपने रास्ते से नहीं हटता है और अड़िग रहता है, जो कुछ भी मिलेगा इस दरबार से मिलेगा। जो कुछ दिया था उन्होंने ही दिया था और जो कुछ ले लिया वो इन्होंने ही लिया है। ये दृढ़ता बेटी की रही। भगवान को पुष्प गुलाब के चढ़ाना, आना, आरती, पाठ, तालीसा। दादा ने कहा कि तू मेरा तालीसा कौन क्यों दे। यहाँ ऐसा नहीं है कि माता बहनों तालीसा नहीं करना है। ये तो जगत के मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है। ये कोई देव ऐसा नहीं है जो इनके आगे बैठ सकता है। इसके आकर के यहाँ अतुल
मन भाव श्रद्धा से आकर के आरती में बैठना, चालीसा पाठ करना और बड़े ही भाव से मंदिर के अंदर कमी थी, मेरे को पूछ देती दादा क्या करूँगी, झाड़ू लगाना था तो झाड़ू लगा देती, बर्तन साफ करने थे तो आरती के पूजा के बर्तन साफ करते। ये भाव भगवान भी देखते हैं कि मेरे साथ में कितना उसका प्रेम है। परीक्षाएं होती हैं, समर्पण को देखते हैं। कभी कभी लोग आते हैं, पाँव में कचरा पड़ा हुआ है, झाड़ू पड़ा हुआ, लेकिन कचरा नहीं लगा सकते, निकल जाते चलो क्या पड़ा है तो पड़ा देंगे, अपने ना झाड़ू निकालना, अपने घर पे निकालना, यहाँ ये मंदिर में खा जाए। भगवान के बर्तन अगर कहीं मांझे हुए पड़े हुआ तो देखते ही नहीं यार, वो मांझने वाली मांझेगी, अपन कहाँ मांझेंगे, अपन यहाँ कोई बर्तन मांझ देगा। ये हमारे लोगों के अंदर भाव है। लेकिन जिसके अंदर भगवान को परीक्षा करता, अपने अंतरात्मा को कठोरता से जांच करता। और हनुमान जी तो बहुत कठोर हैं, आपको गड्ढे में डाल देंगे, कीचड़ में डाल देंगे, कांटों में डाल देंगे और उन कांटों के अंदर फिर गुलाब का फूल खिलाएंगे। इसी प्रकार से महेंद्र सिंह जी की परिवार के अंदर दादा का आशीर्वाद रहे। और जिस भाव से सत्य कर्म से आप रोजी रोजगार कर रहे हैं और जिस भक्ति से चल रहे हो, उसी दोनों आत्माओं बड़े प्रेम से साथ चलना। जो हुआ उसको भूल जाना है, एक नया जीवन हमें संकल्पित प्रभु के आशीर्वाद से शुरू करना है। इसलिए प्रभु का, श्री राम जी का हम पुनः कोई संकट आएगा नहीं, कोई तकलीफ तो आएगी नहीं। और द्वार पर जब भी पुकारो खड़े हैं। इसने एक बार मेरे को कहा था बेटे ने कि मेरे को दादा रात को दिख गए, बोलो आपके सामने बैठी, क्यों आप अखंड पूजा नहीं करते, लेकिन एक भाव को परमात्मा देखते हैं। आपने दूसरे दिन मेरे को कहा आपको मेरे को दादा क्या देखने मिली, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबू दादा क्या बात है। तो ये एक पुकार, एक ललक, एक प्रेम, एक भक्ति मनुष्य के हृदय के अंदर जाकर के बैठ जाती है, तो देवताओं को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो ऐसा दोनों का मनोरथ पूर्ण किया है। उनका जन्मदिन मनाए, कुछ क्या हमारे हृदय में होनी चाहिए, दिखावे के रूप में नहीं। खुशियाँ हमारे हृदय में होनी चाहिए कि मेरे दादा के अगर आगे मैं कितना नाचूंगा, कितना खेलूंगा, कितना उमंग से आगे बढ़ूंगा, ये उमंग हमारे अंदर होनी चाहिए सभी जातियों के। क्योंकि भक्ति के 9 मार्ग हैं, एक मार्ग नहीं है। नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नवधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भगवान को रिझाने की भक्ति है। अब आप कौन सी भक्ति से, किस मार्ग से भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, नाचकर, गाकर, बोलकर, सोकर, दंडवत प्रणाम कर, बैठक लगाकर, ये अलग अलग मार्ग हैं। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे मार्ग हैं। अब आप किस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और आपकी जो भावनाओं को लेकर के यहाँ पर पधारे हैं, बहुत दूर दूर से गाँवों से आप पधारते हैं और प्रभु आपका मनोरथ पूर्ण करे। कम समय के अंदर निवेदन करता हूँ कि पूरे कार्यक्रम के अंदर विराजमान रहें। जो हमारे यज्ञ मंडप के अंदर विराजमान भक्त हैं, अभी हमारा ये पूजन का काम पूरा हो जाएगा। यज्ञ मंडप भी नहीं है और खुशियों के दिन आते ही रहते हैं। 2 महीना निकला कोई भगवान का त्योहार आ ही जाता है और वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। अभी हमने 5-6 दिन पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाया और आज हम कलयुग के चिरंजीवी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, सीता मैया के आशीर्वाद से आज भी चिरंजीवी है। जब पुकारो तब हाजिर है। ऐसे सदगुरु गोपालानंद जी स्वामी महाराज के आशीर्वाद से पर्चा पूरने वाले नारायणपुर के मालिक वागड़ की धरा पर प्रकट हो गए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है।
एक गरीब आदमी 10,000 रुपया 12,000 रुपया खर्च करके अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए सारंगपुर धाम पर नहीं पहुंच पाता है। जो धाम के अंदर दुखियों को सुविधा दर्द में हनुमान जी महाराज आशीर्वाद प्रसाद करते हैं, वही उसका मनोरथ यहाँ पर भी आपका चमत्कार और हाजरा हजूर यहाँ पर भी विराजमान है। जरूरत है सिर्फ हमारे मन के भावों की, हमारे मन के विचारों की, हमारे हृदय के अंदर प्रेम की, हमारे हाथों के अंदर धर्म की, क्योंकि ये हाथ धर्म के लिए, इसलिए इनकी ज़रूरत है। तो आज जो हम जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना कोई सरल बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। हम धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हजारों वर्षों तक तप जाते थे, अपने देह को बिल्कुल नष्ट कर देते थे, तब जाकर के उनको देवताओं के दर्शन होते थे। लेकिन आज कलयुग के अंदर वो न तपस्या रही है, न त्याग रहा है, न हमारी ऐसी भावना रही। फिर भी इंसान अगर हृदय से प्रेम से ईश्वर को याद कर लेता है, कलयुग से नाम अघारा कहा गया है रामायण के अंदर। अगर इंसान कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम पे ही अगर माला कर लेता है तो भी उसका मृत्यु काल जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है दोस्तों। इसलिए सारंगपुर के मालिक दादा भंजन जो अनेकों नाम से पुकारे जाते हैं, कौन किस गांव में विराजमान है, जिस गांव में विराजमान हुए उसी गांव के नाम से हनुमान पुकारे जाते हैं।